राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम एमसीक्यू कवर करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू आपका है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5-4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स की हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखना कि जब हमें एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है तो हमें वहां पे y ऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी होगी। ठीक है, y की मींस ऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी होगी। अगर ये ही डिस्टेंस पॉइंट की वो x एक्सिस से ना पूछ के y एक्सिस से पूछेगा तो हमें फिर x की वैल्यू बतानी होगी, मींस अब सीसा की। क्लियर ये बात? x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। अगर y एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस पूछता है तो हमें x कोऑर्डिनेट मींस अब सीसा की वैल्यू बतानी है। फिलहाल जो फर्स्ट एमसीक्यू है इसमें हमें x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है, तो यहाँ पे x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी रहेगी? 4 यूनिट्स रहेगी। ठीक है, ऑप्शन बी। माइनस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्डिनेट है ये नेगेटिव है, इट्स मींस x एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर? 4 यूनिट्स ही दूरी तो 4 यूनिट्स ही रहेगी। क्लियर? अब देखिए सेकंड एमसीक्यू, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3-5 फ्रॉम y एक्सिस। अब कहां से डिस्टेंस पूछी गई है? हमारे से y एक्सिस से। इट्स मींस हमें किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू बतानी है, मींस अब सीसा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, अच्छा ये चलो समझ भी लो कि ऐसे क्यों होता है। देखिए यहाँ पे दोनों x एक्सिस और जो y एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे? ओरिजिन पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 1 2 3 और इधर भी प्लस के है 1 2 3। इधर y नेगेटिव रहेगा -1 -2, इधर x नेगेटिव कोऑर्डिनेट -1 -2। ठीक है, अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था कि 5 और -4 एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। मान लीजिए इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, और y जो है हमारे पास यहाँ पे -3 है और यहाँ पे हमारे पास -4 है। क्लियर? चलिए अब ये पॉइंट है, पहले हम लोकेट कर ले 5 एक्स एक्सिस। सबसे पहले जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें पहली वैल्यू एब्सिसा होती है, दूसरी वैल्यू ऑर्डिनेट होती है। एब्सिसा मींस एक्स का कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। अब देखिए एब्सिसा मींस एक्स की वैल्यू हमें 5 गिवन है और वाई की वैल्यू -4, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि जो ये पॉइंट है 5 और -4, ये पॉइंट बना ना, तो ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? तो देख लो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? 4 यूनिट्स दूर है। ठीक है, इसलिए जब भी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस पूछी जाएगी तो हम वाई ऑर्डिनेट बताएंगे। अगर ये ही क्वेश्चन में वो पूछे कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूर है, तो वाई एक्सिस से देखिए कितनी दूरी आ रही है? 5 यूनिट्स आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए थर्ड एमसीक्यू, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए के कोऑर्डिनेट्स है k और 3 एंड बी पॉइंट, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड 3, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 5 यूनिट्स है देन द वैल्यू ऑफ k। फिर हमें क्या पता करनी है? k की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पे हमें दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट गिवन है। इट्स मींस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए एमसीक्यू के थ्रू आपके फॉर्मूलाज की भी रिवीजन हो जाएगी और कुछ हम यहाँ पे न्यू फॉर्मूलाज है जो डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यू। ठीक है, ताकि आप एमसीक्यू को कम से कम समय में सॉल्व कर पाओ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में देखिए सबसे पहले ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है, ए बी की डिस्टेंस √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए k हमारी क्या x है 1 है और 3 y1 है। ठीक है, 2 हमारे पास x2 है और 3 हमारे पास क्या है? y2 है। जैसे कि हमने पहले बताया कि कोऑर्डिनेट्स में पहली जो वैल्यू होती है वो अब्सिसा होती है और दूसरी वैल्यू ऑर्डिनेट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए x2 - x1, सबसे पहले तो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो हमें गिवन है 5 यूनिट्स। क्या गिवन है? 5 यूनिट। क्लियर? अब x2 2 है और x1 k है, तो 2 - k होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 3 है और y1 भी 3 है, तो यहाँ पे 3 - 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, और होल का क्या है? रूट। क्लियर?
अब ये रूट कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे रूट 2 माइनस के होल का स्क्वायर, तो ये तो टर्म देखिए जीरो होगी, चाहे इसे आप ना लिखिए। 3 माइनस 3 जीरो का जो स्क्वायर है, जीरो का जो पावर है जीरो है, तो इट्स मीन्स ये टर्म जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इतना ही क्वेश्चन रहा, रूट 2 माइनस के होल का स्क्वायर, और इसका हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 5 का क्या हो गया 25। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मोस्टली ये गलती करते हैं, 5 2 जा 10 कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 5 जा 25, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहा 2 माइनस के स्क्वायर। ये वाला जो स्क्वायर है इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो इसको हम प्लस माइनस रूट 25 शो करेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर इधर आके रूट बन गया, पर प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेके चलेंगे। अब देखिए 2 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 25 का रूट क्या होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 5 आ गया। अब देखिए इस केस में हमारे पास के की 2 वैल्यूज आ रही है, क्योंकि हमारे पास 5 एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो देखिए माइनस के इक्वल टू, पहले तो हम 5 को जो प्लस का ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो 2 प्लस का है इधर आके क्या हो गया माइनस का, ठीक है। तो माइनस के इक्वल टू 3, यानी के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो के की वैल्यू क्या आ गई -3। देखिए ऑप्शन में के की वैल्यू -3 गिवन नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं। 2 माइनस के इक्वल टू, इस बार -5 ले लें, पहले हमने +5 यूज किया, अब हम क्या ले रहे हैं -5, ठीक है। तो माइनस के इक्वल टू -5, ये +2 इधर जाके क्या हो गया -2, माइनस के इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 7 है, यस ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। क्लियर, के की हमारे पास 2 वैल्यूज आई, क्योंकि जब हमने रूट किया तो हम प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देखोगे कि कौन सी वैल्यू गिवन है। क्लियर, के की वैल्यू -3 आ रही है और के की वैल्यू 7 भी आ रही है, तो हमारे पास ऑप्शन में 7 गिवन है। इज इट क्लियर। नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला करेंगे ताकि आप एमसीक्यू को बिना टाइम कंज्यूम किए सॉल्व कर लो। क्वेश्चन क्या है कि इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए बी सी डी के, ठीक है, फॉर्म अ स्क्वायर, क्या बना रहे हैं एक स्क्वायर बना रहे हैं ए बी सी डी, देन पी की वैल्यू पता करनी है। देखिए कोऑर्डिनेट है 5 और p, यानी ए पॉइंट में p वैल्यू है, b के है 1 और 5, c के है 2 और 1 और d के है 6 और 2, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ए बी सी डी एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे p की वैल्यू बतानी है। क्लियर, जब इस टाइप का आपके पास एमसीक्यू आए, चाहे वो स्क्वायर फॉर्म करें चाहे रेक्टेंगल फॉर्म करे, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस के बारे में बोला हो, इन चारों में से कोई भी शेप हो, ठीक है, और इन कोऑर्डिनेट्स को जो है इन पॉइंट्स को जो है एक ऑर्डर में गिवन है आपको ए बी सी डी, तो आप जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है, चाहे वो अब्सीसा हो चाहे वो ऑर्डिनेट हो, तो उसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। x1 प्लस x3, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा x2 प्लस x4 के, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन में अब्सीसा माइनस है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अगर ऑर्डिनेट माइनस है तो फिर हम क्या करें y1 प्लस y3 इक्वल टू y2 प्लस y4। बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। देखिए जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं उन्हें यूज कर रखा है, देखिए a b C D, ठीक है। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके x2 y2 है, इसके x3 और y3 है, इस पॉइंट के x4 और y4 है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 प्लस x3, ठीक है, ऑपोजिट वर्टिसेस का जो है सम करना है। x2 प्लस x3 लिया है और इधर से सॉरी x1 प्लस x3 लिया है और इधर से x2 प्लस क्या लिया है हमने x4 लिया है, ठीक है, x1 प्लस x3 और इधर से x2 प्लस x4। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y3 और y2 प्लस y4, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना कि खाली ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं, अगर ये रेक्टेंगल के हैं
रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, रोम्बस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या फिर पैरेललोग्राम कर रहे हैं, तो सब केस में ये वाला फॉर्मूला आप यूज करके मिसिंग कोऑर्डिनेट पता कर सकते हो, चाहे वो अब सीसा हो चाहे वो ऑर्डिनेट हो। तो देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। पी सबसे पहले देखिए हमारे पास ऑर्डिनेट है, ठीक है, तो हम क्या करें, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें। y1 की वैल्यू हमारे पास p है, ठीक है, ये y1 है स्टूडेंट्स, ये y2 है, ये y3 है और ये क्या है y4। तो y1 में हमने y3 ऐड करना है, +1 कर लें फिर, ठीक है, और y2 में हमने y4 ऐड करना है, यानी 5 + 2 कर लें। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया। देखिए ये 7 बना, +1 इधर आके क्या हो गया माइनस, तो p की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ये आप ध्यान में रखना, बिल्कुल सेकंडों में आपका जो एमसीक्यू है अगर आ जाता है तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर में दे रखे हैं पॉइंट्स और वो स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस कुछ भी फॉर्म कर रहे हैं, कोई मिसिंग कोऑर्डिनेट है, तो आप इन दोनों मेथड को यूज करके, अगर सीसा मिसिंग है तो ये यूज कर लेना, ऑर्डिनेट की वैल्यू मिसिंग है तो ये यूज कर लेना, आपका सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। ओके।